हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो में 2021 ASRB नेट, ICAR नेट, ARS नेट, इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन पेपर और उसके सोल्यूशन को हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें हमारे इंस्टा और हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो प्लीज़ ज्वाइन करिए हमें वहाँ पे। एक और न्यूज़ है आपके लिए। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा निकाली गई AFO की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स प्राइस केवल 899 में हमारे कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें हम आपको पूरे के पूरे 50+ टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे, प्लस आपको प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड जितने भी आपके सिलेबस जिस हिसाब से कि IBPS ने बनाया है उसके हिसाब से हम आपको प्रिंटेबल नोट्स देंगे, प्लस आपको कि इंटरव्यू के लिए गाइडेंस भी देंगे। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे कोर्स प्राइस 899 से। और आप इसे एक्सेस कर सकते हैं हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके, जो कि आपको प्ले स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो डाउनलोड करिए। नेक्स्ट है, बात करेंगे हम लोग जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, दिहंग पटकई नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड। तो जो दिहंग पटकई नेशनल पार्क है ये हमारे असम में हैं, ठीक है, असम में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हेन डिड पेरिस एग्रीमेंट केम इनटू द फोर्स। तो पेरिस एग्रीमेंट कब आया था, ठीक है, कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका 4 नवंबर 2016 में, 2016 में ये कि आपका लागू हुआ था। नेक्स्ट है, पाथवे ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस थ्रू विच बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो किस तरीके से कि आपके पाथवे होते हैं जो कि आपके साइकिलिंग आपके जो भी रिसोर्सेस हैं उनकी होती रहती हैं, तो ये आपके बायो जियो केमिकल साइकिल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन इज़ प्रैक्टिस्ड इन। तो वर्नलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये आपका किस एरियाज़ में आपके ये प्रैक्टिस किया जाता है? तो ये आपके कि कोल्ड कंट्रीज़ में ये प्रैक्टिस किए जाते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड बाई। तो न्यूक्लियर एनर्जी में होता क्या है? तो आपका कि फ्यूज़न एंड फिजन का प्रोसेस होता है जिससे आपकी न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन। आपका जो वेस्ट है उसको कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं 4R की, हम लोग बात करते हैं 4R की, ठीक है। अब 4R होता क्या है? तो ये होता है सबसे पहले आपका रिड्यूस, कोशिश करेंगे कि हम रिड्यूस करें, ठीक है। जैसे पॉलीथीन के रिस्पेक्ट में बात करें तो कोशिश करेंगे कि पॉलीथीन का जो यूज़ है वो कम हो, ठीक है। फिर उसके बाद रिड्यूस करेंगे, देन उसके बाद रीयूज़ करेंगे। ओके, जैसे एक बारी हम मार्केट गए, हम पॉलीथीन लिए, ठीक है, अब हम उस पॉलीथीन को बचा के रखते हैं फर्दर यूज़ के लिए, ठीक है। आगे जब भी कभी सब्जी लेने जाएँ या कोई भी काम के लिए तो वो पॉलीथीन हम यूज़ करें। रिसाइकिल की बात क्या करते हैं कि रिसाइकलिंग, मान लीजिए यूज़ हो गई और फट गई, उसे हम लोग रिसाइकलिंग के लिए दे देंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? उसके बाद हम करते हैं रिकवर, ठीक है। उससे कि अलग नए प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग उसे दे देते हैं। तो ये हो गया आपका रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। 4R के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, सेंटर ऑफ साइक्लोन इज़ कैरेक्टराइज बाई। जो सेंटर ऑफ साइक्लोन होते हैं वो लो प्रेशर होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, एक होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन होता है, ठीक है, और एक आपका क्लॉकवाइज होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अप्रॉक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन इन बायोगैस। बायोगैस में मीथेन का अप्रॉक्सीमेट जो परसेंटेज होता है वो कितना है? तो वो आपका 45 से लेके 70% तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एरो इन फूड चेन डिपिक्ट्स। तो जो आपका फूड चेन होता है उसमें एरो क्या डिपिक्ट करता है? एरो क्या दिखाता है? एरो आपका यही दिखाता है कि कौन किसको खाएगा, ठीक है, कौन किसको खाएगा ये दिखाता है आपका एरो। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPCB। तो ये है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपका CPCB का फुल फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम टॉप टू नियर द अर्थ सरफेस। तो सबसे पहले आपका थर्मोस्फेयर होता है, देन उसके बाद मेसोस्फेयर होता है, नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर और आपका ट्रोपोस्फेयर। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, आपसे हाइट के हिसाब से भी पूछता है, ठीक है, हाइट के हिसाब से भी पूछता है, तो ये चीज़ आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है
विच इज़ नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी आपके ऑप्शन में से ये आपके फॉसिल फ्यूल जो है करेक्ट ऑप्शन थे। नेक्स्ट है हाई नाइट्रेट इन वाटर कॉजेज, तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज करता है नाइट्रेट। ओके, नाइट्रेट आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज करता है। नेक्स्ट है विच यहाँ पे हो जाएगा विच गैसेस। ओके, यहाँ पे हो जाएगा विच गैसेस इन प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, तो कौन सी आपकी जो गैसेस प्रोड्यूसर गैस की मिक्सचर होती हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, देन उसके बाद हाइड्रोजन, देन उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। तो इन जो है 4 गैसों का मिक्सचर होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपकी प्रोड्यूसर गैस मिक्सचर होती हैं। प्रोड्यूसर गैस मिक्सचर होती हैं आपकी 4 गैसेस की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिया था मोर्टेलिटी, नेटैलिटी, इमिग्रेशन जो है ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेटिफिकेशन जो है आपका प्रोसेस जो है पॉपुलेशन का जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे विच गैस वॉज लीक इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो आपका मिथाइल आइसोसाइनेट ये जो है कि गैस लीक किया था और ये आपको 2 और 3 दिसंबर की रात को ये लीक हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये भी पूछता है आपसे। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे वेस्ट डिस्पोज्ड मेथड इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनटू कन्वर्ट वेस्ट इनटू रेजिड्यू। तो ये आपका इंसर्नेशन प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट है जेट्रोपाकर्कस इज़ अ काइंड ऑफ क्रॉप। जेट्रोपाकर्कस किस टाइप की क्रॉप है, तो ये आपके बायोफ्यूल भी कह सकते हैं इनको, और इनको जो है हम पेट्रोक्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोक्रॉप्स मतलब नेक्स्ट जब भी हमारे फ्यूचर जनरेशन में जेट्रोपाकर्कस हमारे पेट्रोक्रॉप्स की तरह यानी कि पेट्रोलियम क्रॉप्स की तरह या बायोडीजल की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, बायोडीजल इन्हें कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गए बायोडीजल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे स्टडी ऑफ अर्थक्वैक। अर्थक्वैक की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग सिस्मोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है जिंक टैंक आर यूज्ड इन। जिंक टैंक जो है आपके वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो आपके कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन को कवर करके रखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है अगमेंटेशन इज़ यूज्ड ऑफ। तो अगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है माइक्रोब्स टू हेल्प डिकम्पोज पॉल्यूटेंट। माइक्रोब्स हेल्प कर रहे हैं पॉल्यूटेंट को डिकम्पोज करने में, उनको ख़त्म करने में। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाई एरोबिक biological organism to break down organic material into a given water sample at a certain temperature over a specific time period। तो ये बात करता है आपकी ये बात करता है BOD की, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपके जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एरोबिकली यानी कि कितना ऑक्सीजन ज़रूरत है उनको जो है कि आपकी अपनी ऑर्गेनिक एक्टिविटी करने के लिए, यानी कि सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये होता है आपका बायोकेमिकल डिमांड। ओके, एक होता है COD यानी कि कार्बन ऑक्सीजन डिमांड, ये होता है। नेक्स्ट बात करेंगे गुजरात स्टेट विथ हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी पूछा था कि विंड एनर्जी किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो ये आपके गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है व्हाट डज एनोवाज मीन। एनोवाज मीन होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, देन उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज अब आंसर जो है इसका करेक्ट था, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे विच इज़ नॉट सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी का क्या सोर्स नहीं है, तो अकॉर्डिंग जो है टाइट्स जो थे ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है इको सेंसिटिव एरिया एनुअल स्टैंडर्ड ऑफ 2 PM एंड 10 PM। तो आपका जो इको सेंसिटिव एरिया जो है क्या होगा, ये आपका 40 से 60 हो जाएगा। 40 से 60 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है IPCC वॉज फॉर्म इन ईयर। ये किस ईयर में बना था, ये 1988 में बना था। ओके, ये आपका 1988 में बना था। हेड क्वार्टर आपका जो है कि स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, और ये है आपका इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट चेंज, ये होता है इनका फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट
विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लैंडस्लाइड। इरोजन आपका लैंडस्लाइड का टाइप नहीं होता है। ओके, इरोजन आपका एक आपकी मिट्टी से रिलेटेड है, ठीक है, आपके जो है कि ये नॉर्मल चीज़ें कह सकते हैं आप, ये आपके नॉर्मल डे टू डे प्रैक्टिस में आपको इरोजन देखने को मिलता है। लैंडस्लाइड आपका एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, वो एक डिजास्टर की तरह हो जाएगा। लैंडस्लाइड आपका एक डिजास्टर की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वेदर फ्लड डिजास्टर कम अंडर फैमिली विच मिनिस्ट्री। एक्चुअली ये आपका पूछा है कि जो फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट होता है ये किस जो है कि आपके मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये आपकी होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और डिवीज़न क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के डिवीज़न के अंडर ये आपके आते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, विच प्लांट इज़ ड्यू टू विच गैसेज एयर पॉल्यूटेंट डिस्ट्रेसली स्पेंट लिक्विड वेस्ट कम आउट। तो किस में आते हैं ये आपके जो है कि किस प्लांट से, तो ये आपके शुगर इंडस्ट्री प्लांट से ये आपके जो है कि मेनली जो है कि आपका डिस्टिलरी स्पेंट जो होते हैं ये आते हैं, केवल शुगर इंडस्ट्री से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अपार्ट एनी टाइप ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग मेथड इज़ यूज इन विच स्टेट। ये आपका आंध्र प्रदेश में यूज़ होता है, ठीक है, केवल आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डिज़ायरेबल लिमिट ऑफ आयरन एंड लीड इन ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर में आयरन और लीड का कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, ये आपका 0.3 से 0.1 जो है 0.3 आपका आयरन और लीड आपका 0.01 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन आर रिलेटेड टू। तो ये आपके रीजन्स हो जाते हैं आपके अर्थ के, ठीक है, आपके अर्थ के कहाँ पे टेम्परेट है, कहाँ पे ट्रॉपिकल है, कहाँ पे आपके जो है कि स्नोई एरिया स्नो वाले एरियाज़ हैं, ये आपके रीजन्स आपके अर्थ के रीजन्स हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस वाज फर्स्ट कंट्रोल अंडर। तो ये आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर ये सारी चीज़ें कवर की गई थी और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका 1987 में आया था। नेक्स्ट बात करेंगे, दिस इज़ अ बायोलॉजिकल फिनोमेना बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस वन और मोर बायोकेमिकल दैट इन्फ्लुएंसेस जर्मिनेशन, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो एलिलोपैथी एक इफेक्ट होता है। ओके, एलिलोपैथी एक इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जो क्या करता है कि जो ट्री है वो ट्री क्या करता है कि आपका प्लांट की जो ट्री है, जो रूट्स हैं, वो कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल सिक्रीट करते हैं जो आपके वीड होने वाले हैं, जो अदर प्लांट होने वाले हैं, उनके सर्वाइवल के लिए ख़तरनाक होते हैं, उनके जो है रिप्रोडक्शन को वो कम कर सकते हैं। तो ये हार्मफुल केमिकल इफेक्ट जो है जो प्रोड्यूस करना ही आपकी एलिलोपैथी कहलाती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर बाई। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक किससे मेज़र करते हैं, तो ये हम लोग रिक्टर स्केल से मेज़र करते हैं। ओके, रिक्टर स्केल पे हमें नॉर्मली देखने को मिलता है कि कितने रिक्टर स्केल का जो है अर्थक्वेक आया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्टडी ऑफ पास्ट क्लाइमेट। जो पास्ट जो है पीछे के जो क्लाइमेट के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है, लास्ट जो है आपके लास्ट ईयर के या लास्ट मंथ के या लास्ट हफ्ते के, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये आपका जो है कि पैलियो क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक वॉज लॉन्च इन ईयर। तो ये 1964 को ये लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट है, विच इज़ द सिंक फॉर कार्बन। कार्बन के लिए सिंक क्या है, तो ये आपका सॉल्ट बॉडीज़, वाटर बॉडीज़, वेटलैंड्स प्लस ओशन, ये आपके ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्ट, वाटर बॉडीज़ एंड वेटलैंड्स, ये सारे के सारे जो है आपके पूरे के पूरे सिंक होंगे आपके कार्बन के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ हाई क्लाउड। तो किस में हाई क्लाउड होते हैं, ये आपके सीरस टाइप के जो क्लाउड होते हैं उसमें जो है सबसे ज़्यादा क्लाउड होते हैं। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ रेडिएशन अमंग। तो जितने भी ऑप्शन थे उसमें जो है कि आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। अगर आपका कहाँ से मिलता है, ये हमारा ग्लेसिरिया और जेलिडियम अगर ऑप्शन में है तो ये भी सही हो जाएगा, अगर दोनों ऑप्शन में है, ठीक है। एक होता है ग्लेसिरिया, ये दोनों ऑप्शन में होंगे तो दोनों सही होंगे आपके, और दोनों जेलिडियम एंड ग्लेसिरिया आपके दोनों अगर इनसे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, गोल्ड ड्रम। गोल्ड ड्रम क्या है, तो ये आपके जो है कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल जो है इक्वेटोरियल्स पे आपके जो है कि लो प्रेशर बेल्ट जो बनते हैं उन्हें हम लोग गोल्ड ड्रम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, दिस इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेरिक कैरेक्टराइजेशन, लॉन्ग लास्टिंग स्नो स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विंड इंटेंस स्नोफॉल। तो ये क्या होता है? ब्लिजार्ड। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्लिजार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, दिस इज़ अ साइकिल दैट इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर सिस्टम। तो ये आपका वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो किसके द्वारा होता है? तो ये आपके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा होता है। ठीक है, इसे हम लोग वाटर साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, बहुत हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वाटर साइकिल। ठीक है, क्या होता है कि बारिश होती है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो पेड़ लेते हैं, पेड़ से जो है कि आपका ट्रांसपिरेशन होता है, आपके इवापोरेशन आपके पॉन्ड से होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो है कि फिर ये सब भाप बन के ऊपर जाती है बादलों में, तो ये आपके क्या बनाती हैं? पूरी एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनाती है, जिसे हम लोग वाटर साइकिल भी बोलते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है NDIR फुल फॉर्म। तो NDIR का फुल फॉर्म क्या है? नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड। नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड, ये जो कि फुल फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है एसिडिक सॉयल इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो आपके एसिडिक सॉयल होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें हम लोग अल्टीसॉल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लांट रिड्यूस द मोबिलिटी एंड माइग्रेशन ऑफ कंटामिनेंट इन सॉयल थ्रू एडजॉर्प्शन। तो ये अब इन्हें क्या बोला जाता है? तो ये आपका फाइटो स्टेबलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज हैबिटेट। नेक्स्ट है CFC हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाई। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है या फिर किसको रिप्लेस कर सकता है? सो आपका ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये आपका इससे जो है ओजोन के लिए ये कम जो है आपके हार्मफुल होंगे। ठीक है, हार्मफुल कम होंगे, इसलिए ये आपके क्या होंगे? रिप्लेस किए जा रहे हैं। ओके, CFC थोड़ा ज़्यादा आपके ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिस इज़ अ डिवाइस दैट मेजर सोलर रेडिएशन फ्रॉम अ हेमिस्फेरिकल फील्ड ऑफ व्यू इंसिडेंट ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो ये है पायरेनोमीटर यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये क्लोस्ट्रिडियम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज़ यूज्ड इन वेस्ट वाटर एस्टिमेशन। तो जो है आपके वाटर की वेस्ट वाटर है, ठीक है, उनको कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो उनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, देन उसके बाद आपका हो जाएगा कार्बन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, देन उसके बाद pH, देन उसके बाद ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है विंड टर्बाइन ट्रांसफॉर्मर द मैकेनिकल। ट्रांसफॉर्म क्या करते हैं? ये आपके ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं एनर्जी इंटू विंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है ओजोन कंसंट्रेशन इज़ मेजर बाई। तो कौन सी यूनिट से ओजोन कंसंट्रेशन मेज़र किया जाता है? तो ये आपकी डॉप्शन यूनिट होती है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन वाज पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड। पेरिस एग्रीमेंट कब अडॉप्ट किया गया था? तो ये अडॉप्ट किया गया था 12 नवंबर 2015। ठीक है, 12 नवंबर 2015 को पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूटेंट हैज़ लीस्ट रेजिडेंट टाइम इन एयर। एयर में कम टाइम होता है किस जो है गैस का, तो किस पॉल्यूटेंट का? तो ये होता है आपका NH3 यानी कि अमोनिया। नेक्स्ट है टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर देयर इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये आपके 10 से 12 जो है आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं। करेक्ट ऑप्शन आया यहाँ पे आपका 10 से 12 था। नेक्स्ट है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नोन फॉर। तो ये है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन की प्रोडक्शन के लिए मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हम उनके प्रोडक्शन के लिए जानते हैं उन्हें। नेक्स्ट है हॉर्स लैटिट्यूड फाउंड बिटवीन। तो हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ मिलता है? तो लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ में ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, इफ़ in any geographical region there are so many species living together constituting biodiversity and diversity between community is called। तो ये जो कम्युनिटी इस तरीके की कम्युनिटी होती है आपकी बीटा कम्युनिटी। ठीक है, आपकी बीटा कम्युनिटी होता है, आपकी एक अल्फ़ा भी कम्युनिटी होती है। ठीक है, बीटा कम्युनिटी होती है, इस तरीके की कम्युनिटी आपकी होती हैं और ये कम्युनिटीज़ जो है आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जोन आपके बहुत सारे जोन्स पाए जाते हैं, जैसे कि कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ लार्जेस्ट टाइडल पावर प्लांट।
तो लार्जेस्ट टाइडल पावर प्लांट किस कंट्री में है, तो ये आपके साउथ कोरिया में है। ओके, नेक्स्ट है एक्टिनोमीटर इज़ यूज टू मेज़र। एक्टिनोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये आपके हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का हीटिंग पावर कितना है उसको मेज़र किया जाता है एक्टिनोमीटर से। ओके, नेक्स्ट है व्हेन वाज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश। तो ये आपका जो है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपका 2010 में बना था। अगर पूछ दे आपसे कि नीति आयोग कब बना था, तो ये है आपका 2015 में बना था। ठीक है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है आपके जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको ये देखता है। देन नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर देयर एज पर IAES के द्वारा कितने रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, कितने तरह के, तो ये 6 तरीके के होते हैं। ठीक है, बात करेंगे, ये है एग्जम्प्ट वेस्ट, देन उसके बाद वेरी शॉर्ट लिव वेस्ट, देन उसके बाद है आपका है वेरी लो लेवल वेस्ट, फिर है लो लेवल वेस्ट, देन इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट, फिर उसके बाद हाई लेवल वेस्ट। ये 6 तरीके के जो है कि वेस्ट आपके बताए गए हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गए आपके पूरे के पूरे आज के क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और डाउनलोड करिए एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप, जो कि इंडिया का नंबर 1 ई लर्निंग ऐप है। आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, प्लस आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा इंस्टा और टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके नाम से। और आपको यूट्यूब पे फॉलो करना ही करना है, और अपने सारे दोस्तों से शेयर करिए ये वीडियो, और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप पे। थैंक यू सो मच।